बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। अप्रैल 2025 तक शुरू होना है जेवर एयरपोर्ट। कुछ ही देर में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सेमिकॉन इंडिया के आयोजन को लेकर दौरा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी करेंगे निरीक्षण। तो कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, ऐसे में उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं, निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा दौरा है। ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं सीएम योगी और जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। 2025 तक जेवर एयरपोर्ट को शुरू करना है। अप्रैल 2025 ये डेडलाइन है जब जेवर एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में समीक्षा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात करते हुए नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज ग्रेटर नोएडा में ही रुक सकते हैं सीएम योगी। ऐसे में आज पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, इस पर भी बातचीत करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। सेमिकॉन इंडिया के आयोजन को लेकर भी ये दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। नितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कल पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, ऐसे में क्या कुछ तैयारी की गई है अभी तक? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा है, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम पुलिस प्रशासन पहले से ही अनएक्सपेक्टेड किया। कल प्रधानमंत्री का जो को लेकर मुख्यमंत्री खुद इसका निरीक्षण करने को उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे आए थे। लेकिन उसके बाद बात की जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पे, तो सबसे पहले वो जेवर एयरपोर्ट पहुंचे, उसका निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की। लेकिन उसके बाद जेवर एयरपोर्ट के आने के बाद उन्होंने तमाम पुलिस के अधिकारियों को साथ में बैठक की, निरीक्षण किया और कहा है कि कोई प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है एक्सपो मार्ट में ग्रेटर नोएडा में। तो लगातार इसको देखते हुए तमाम जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन उसके बाद देखा यह जाता है कि लगातार के मुख्यमंत्री खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं, खुद अपने हाथों में इसकी कमाल संभाली हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, कोई किसी प्रकार की चूक ना हो। तो चूक को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो है गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। लेकिन बता दें कि रात में भी मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर रुकेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए तमाम रूट डाइवर्ज किए गए हैं। लगातार पुलिस प्रशासन जो है चेकिंग अभियान चलाया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन गाड़ियों को रोक रोक के चेक किया जा रहा है कि आखिरकार किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में खराबी ना मिले। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने के लिए आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे आए हैं। जी बिल्कुल, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कब ये बैठक शुरू होगी और क्या कुछ इस बैठक में खास रहने वाला है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो दौरा था वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार जो बैठक थी पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ में वो बैठक करेंगे। बैठक करने पर सभी को दिशा निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है कल। तो प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे जो है गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे, एक्सपो मार्ट में आएंगे, वहाँ पर जो है उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार उनके साथ में मुख्यमंत्री हैं रहेंगे और साथ ही तमाम सांसद जो हैं, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, तमाम विधायक इनके साथ में रहेंगे और भी मंत्री जो हैं बड़े बड़े वो चेहरे हैं वो खुद मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। लेकिन उसके बाद उससे पहले जो है तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ में बैठक की जा रही है। बैठक में सभी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी ना रहे। लेकिन उसके पहले जो है तमाम रोडों को जो है डाइवर्ज किया गया है। लगातार की मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश दिया गया है तमाम अधिकारियों को। वहाँ पर बात की जाए तो नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीएम जो है मनीष वर्मा, वो खुद दोनों लोग जो है मौके पर कमान संभालेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे पहले भी कमिश्नर ने जो है बैठक करी थी। बैठक में सभी को दिशा निर्देश दिया और ये भी कहा गया
गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरी गंभीरता से तमाम पुलिस प्रशासन रोडों पे है, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए, तमाम गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उस दिक्कतों को दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री एक निरीक्षण कर रहे हैं। एक्सपो मार्ट में गए हैं, एक्सपो मार्ट में जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम का निरीक्षण किया है उन्होंने। साथ ही साथ में उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जो एयरपोर्ट में अभी काम चल रहा है उस काम को लेकर भी उन्होंने साफ सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाया जाए, जल्दी से इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। और साथ ये भी कहा गया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के दौरे को साथ साथ खुद मुख्यमंत्री इस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं। और साथ ये भी मुख्यमंत्री की जिस तरीके से आज गौतम नगर का दौरा है तो तमाम पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल नितिन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दौरे पर है और ऐसे में पीएम मोदी का कल ये दौरा होने वाला है, बेहद अहम माना जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे नितिन। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। बीजेपी विधायक की चिट्ठी पर संज्ञान लिया है, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कराने की मांग है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो ऐसे में केजरीवाल लगातार जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। लगातार इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि सीएम केजरीवाल अपना पदभार किसी और को सौंप सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। बीजेपी विधायकों की चिट्ठी पर यह संज्ञान लिया गया है, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कराने की मांग है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो आम आदमी पार्टी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। तो हमारे साथ नितिन चौधरी लगातार बने हुए हैं। नितिन, अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है और बीजेपी के विधायकों ने ये चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ हो सकता है, क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने जो चिट्ठी लिखी है, लगातार इसकी मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है। तो उसको लगातार बीजेपी के विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे जो कामकाज है, जो सरकारी कामकाज है वो ठप पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद बता दें कि आखिरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार हमला बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर, तो उनकी तरफ से यही कहा जाना है कि आखिरकार सबसे ज्यादा जो मंत्रालय है अतीसी के पास में मंत्रालय दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 5 मंत्री सरकार में है तो 5 मंत्री के पास में जो है काफी ज्यादा मंत्रालय इन लोगों को दिए गए हैं। कोई कामकाज अभी तक नहीं हुआ। विधानसभा बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं, विधायक दल की बैठक भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो उसको देखते हुए खुद दिल्ली के जो विधायक हैं उन्होंने इसकी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने जो है सीधा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एलजी को ये चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन एलजी की तरफ से गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में साफ तौर पर वो गृह मंत्रालय की तरफ से अब जो आदेश आएगा तो लगातार उसको देखा जाता है कि कहा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार किया गया है वो आम आदमी
पार्टी सरकार ने किया, लगातार इस पर देखा जा रहा है केंद्र की योजनाओं को लागू अभी तक नहीं किया गया है। तो उसको देखते हुए तमाम विधायक जो दिल्ली में बीजेपी के हैं उन्होंने ये आरोप लगाया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कह रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनने जा रही है। तो दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी इस तरीके से के जेल में बंद होने की वजह से कई काम ऐसे हैं, सरकारी काम जो बाधित हो रहे होंगे, प्रभावित हो रहे होंगे, तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति शासन ना लागू हो तो सीएम केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के पास क्या कुछ विकल्प है? वो किसे चुनेगी विकल्प के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर केजरीवाल को नहीं चुना गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरीके से बर्खास्त करने की बात कही गई कि बर्खास्त किया जाए मुख्यमंत्री को, लेकिन उसके बाद लगातार चिट्ठी पे अभी एक्शन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन उसके बाद बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इसकी मांग कर रहे हैं कि एलजी को उन्होंने चिट्ठी लिखी और एलजी से ये बात कही गई है कि जल्दी से जल्दी इनको बर्खास्त किया जाए और लगातार यहाँ पर राष्ट्रपति जो शासन है उसे लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद लगातार जिस तरीके से जो कामकाज है वो काफी रुके हुए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन बात की जाए तो जल बोर्ड को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो जल बोर्ड में किया गया। पार्टी सरकार पर अब खतरा मंडराने लगा है, सुगबुगाहट तेज हो गई है राष्ट्रपति शासन लगने की। बहुत शुक्रिया नितिन, इन तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए। वहीं हाल ही में भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। चर्चा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे से बड़े चर्चा में आए थे। लेकिन अब इसी बीच उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने की जानकारी देकर सनसनी फैला दी है। जी हां, कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे एहसास हुआ है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुझे बेहद प्यार करता है और मैं कांग्रेस में जाने के फैसले को वापस लेता हूं। तो कन्हैया मित्तल हरियाणा चुनाव में एक अलग ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर अपना प्यार भी जाहिर किया है। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, पहले का बयान आपने सुना किस तरीके से अब कन्हैया मित्तल पलट गए हैं। पहले वो कह रहे थे कि मेरा जुड़ाव है कांग्रेस के साथ, मुझे जुड़ा हुआ फील होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब यूथ को कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन
क्या बात नहीं बनी या फिर सिर्फ महज सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने ये बयानबाजी की थी? अजय, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कन्हैया मित्तल लगातार 2 दिन से सुर्खियों में थे, लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नाम सामने आ रहा था, उन्होंने इस चीज जाहिर भी की थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द और में जोड़ा था कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी रहूँ, चाहे मैं बीजेपी रहूँ या कांग्रेस में रहूँ। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से लगातार जब उनके पास बयान सामने लगे, लोगों के बीच में जाने लगी, तो कहीं ना कहीं दोबारा से उन्होंने और जान दिया कि मैं सनातन रहूंगा, मैं राम को राम करूंगा। यानी कहीं ना कहीं जो वो गलती थी, क्योंकि एक शब्द उसमें होता कि सनातनी एक जगह रह सकता है, कोई दूसरी जगह सनातनियों का शायद कोई नेतृत्व नहीं है। तो ऐसे में उनको शायद एहसास हुआ है या कुछ महसूस हुआ कि मैं सनातनी हूँ, सनातन में ही मुझे रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने फिर आज कहा कि मैं राम का हूँ, राम का ही रहूंगा, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। देखिए आरोप भी है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो इसलिए वो कांग्रेस जा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो वापिस अपने बयानों को वापिस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए राजनीति हुई है, लेकिन कन्हैया मित्तल को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो राम को लेकर चल रहे थे, सनातनी को लेकर चल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं जो मत है वह 2 दिन के बीच में तो शायद उनका मन पलट गया है, जिससे वो किस बार के राम के ही रहने की उन्होंने इच्छा जताई है। बिल्कुल अजय, अब इस पलटने की वजह जो भी हो, लेकिन पहले वाला बयान और अब वाला बयान बेहद अब मुखातिब नहीं हो रहा, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा। अब क्या कुछ वजह है, ये तो कन्हैयालाल मित्तल ही बेहतर तरीके से जानते होंगे। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए अजय, आप निगाह बनाए रखिए। तो अब कन्हैया मित्तल पलट गए हैं और कांग्रेस नहीं ज्वाइन करने की बात भी कह डाली है। इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।